हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई एक्सरसाइज 4.4। चैप्टर है 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो और साथ में लगे उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स के नेचर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उनको फाइंड करना है। देखो, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इजकल टू 0। ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना होगा। डिस्क्रिमिनेंट डी, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है इसका फॉर्मूला? b² माइनस 4ac। अब ये bac ये क्या है? देखो, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे हम अगर कंपेयर करें तो देखो, a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू है -3 एंड c की वैल्यू है 5। क्लियर है? यहाँ पे ये सभी वैल्यूज पुट करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। b² मीन्स -3 का स्क्वायर -4, a कितना है 2, c कितना है 5। सोल्व करते हैं, माइनस की स्क्वायर हमेशा प्लस होती है, 3 की स्क्वायर 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया? -31। इट मीन्स जो ये d है ये लेस देन 0 आया है। नेगेटिव वैल्यू आई है d की, कितनी आई? -31। तो d लेस देन 0 है। लेस देन 0 जब भी होता है तो इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। हमें यहाँ पे यही था, अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उनको फाइंड आउट करना था, बट यहाँ पे डी की वैल्यू लेस देन 0 आ चुकी है तो रियल रूट्स ही डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। देखो, d की वैल्यू जब लेस देन 0 है तो रियल रूट्स इसके पॉसिबल नहीं है। अगर d की वैल्यू अगर आपके पास 0 आ गई तो क्या होता है? इक्वल रूट्स होते हैं। एंड d ग्रेटर देन 0 है तो क्या होता है? उस कंडीशन में डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है। मतलब दो रियल रूट्स है, वो भी कैसे है? डिस्टिंक्ट, डिफरेंट, अलग अलग। ओके, सेकेंड पार्ट देखते हैं। देखो, सेकेंड पार्ट में क्या है, हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू है -4 रूट 3 एंड c की वैल्यू है 4। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं b² माइनस 4ac। b कितना है? -4 रूट 3, इसका होल स्क्वायर -4। a कितना है? 3, c कितना है? 4। देखो, अब माइनस की स्क्वायर तो प्लस हो गई, 4 रूट 3। ठीक है, मैं यहाँ पे करती हूँ 4 रूट 3। ठीक है, इसको हम 4 रूट 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। स्क्वायर का मतलब ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में है। 4 4 जा तो हो गया 60। रूट 3 क्या कितना हो गया? 3। तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 48। ठीक है, तो -4 रूट 3 की स्क्वायर कितना आ चुका है? 48 माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। 48 माइनस 48 कितना आ गया? 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ चुकी है? 0। जब भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो दोनों रूट्स कैसे रहेंगे? इक्वल रूट्स। तो ये तो हमें पता चल गया कैसे रूट्स आने वाले हैं? इक्वल रूट्स। बट वो रूट्स आएंगे क्या, एक्चुअल में क्या है, वो हम फाइंड आउट करते हैं। देखो, रूट्स फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है जिसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। ये होता है x इजकल टू -b प्लस -b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, ये क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है। इसकी जगह हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पुट कर देंगे। -b माइनस ऑफ b क्या है? -4 रूट 3
प्लस माइनस, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है 0/2a। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कितना आ गया 4√3/2a। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, तो 3 2 जा क्या हो गया 6, कैंसिल करते हैं 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कितना आ गया 2√3/3। अब हम 3 को क्या लिख सकते हैं, देखो 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 × √3। एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 2/√3। x के 2 इक्वल रूट्स, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स हैं, तो दोनों इक्वल रूट्स हमारे पास आ चुके हैं 2/√3, 2/√3। ये क्या हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। ओके, यही हमें क्या करने थे, फाइंड आउट करने थे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो थर्ड पार्ट, इसमें देखो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² - 6x + 3 = 0। ठीक है, कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6 एंड c की वैल्यू 3। ठीक है, अब देखो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। b² - 4ac, b कितना है -6, इसका स्क्वायर -4ac, -6 की स्क्वायर 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 को 3 से करेंगे तो 8 3 जा 24, कितना आ गया ये 12। ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स डिस्टिंक्ट रियल रूट्स रहने वाले हैं। रूट्स फाइंड आउट करते हैं। x = -b प्लस माइनस √d/2a। देखो -b -6 प्लस माइनस √d, d कितना आया है 12/2a कितना है 2, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 6 प्लस माइनस 4 12 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 × 3 √2 2 जा 4। यह आ गया है हमारे पास 6 प्लस माइनस 4 का √2 और अंदर क्या बच गया √3/4। 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो यहाँ क्या आ गया 3 प्लस माइनस √3/2। ये क्या आ गया इसके रियल डिस्टिंक्ट रूट। एक रूट रहेगा 3 प्लस √3/2, सेकेंड रूट रहेगा 3 माइनस √3/2। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करने थे इसके रूट्स हमारे पास आ चुके हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसमें हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एज सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था 2 इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाती है 0। ठीक है, जब लेस देन 0 आती है इट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो क्या होते हैं इक्वल रूट्स, सॉरी इमेजिनरी रूट्स, रियल रूट्स नहीं होते हैं। 0 आती है तो इक्वल रूट्स होते हैं, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू आती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं। बट यहाँ पे हमें गिवन है कि कैसे हैं इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारे पास b² - 4ac, इसको हम क्या कर देंगे 0 के इक्वल पुट। ओके, तो चलिए सोल्व करते हैं। देखो फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट में हमें इक्वेशन गिवन है 2x² - kx + 3 = 0। कंपेयर करते हैं, a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू है -k एंड c की वैल्यू है 3। ओके, गिवन है इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, देन b² - 4ac = 0। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -k, तो -k का होल स्क्वायर -4a क्या है 2c क्या है 3 = 0। -k का होल स्क्वायर कितना हो गया k² -4 2 जा 8, 8 को 3 से करेंगे तो 24 = 0,
के स्क्वेयर इजकल टू 24। अब हमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 24 पे क्या आ गया, स्क्वेयर रूट। के इजकल टू प्लस माइनस 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 6। ठीक है, 24 को हमने क्या लिख दिया, 4 इंटू 6। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 6 का एज इट इज, तो ये क्या आ गया 2√6। ये आ गई हमारे पास के की वैल्यू प्लस माइनस 2√6। ओके, के की वैल्यू ही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। इसका सेकंड पार्ट है, इसमें देखते हैं। देखो सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं गिवन है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर इसमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, गिवन है के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इजकल टू 0। ठीक है, ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। देखो के एक्स को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो के एक्स स्क्वेयर माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे के एक्स से तो 2 माइनस 2 के एक्स को 2 से किया माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इजकल टू 0। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। इसमें अगर हम b की बात करें तो b है b है -2k एंड a है k और c है 6। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं, इक्वल रूट्स हैं। बी स्क्वेयर माइनस 4ac क्या रहेगा 0। b क्या है आपके पास -2k, इसकी होल स्क्वेयर माइनस 4a क्या है k, c क्या है 6 इक्वल टू 0। ठीक है, -2k की होल स्क्वेयर माइनस की स्क्वेयर प्लस 2 की स्क्वेयर 4k स्क्वेयर माइनस 4 6 जा 24k इक्वल टू 0। इसको राइट हैंड साइड लेके जाते हैं, क्या आ गया 4k स्क्वेयर इजकल टू 24k। देखो एक k से एक k कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो यहाँ से k की वैल्यू आ चुकी है। यहाँ पे क्या बच गया, देखो अगर इसको आप अच्छे से ओपन करना चाहो तो ये क्या है 4 इंटू के और यहाँ पे क्या है 24 को 4 इंटू 6 इंटू के। 4 से 4 कैंसिल हो गया, के से के हो गया, यहाँ क्या बच गया के और यहाँ पे क्या बच गया 6। तो के की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कितनी 6। के की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो के की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, कितनी आई है 6। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आप कॉमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।